Hello students, in today's video we are going to study part 2 of the chapter in Shadri Hills, a lesson in humility. Students, I hope you have seen part 1 of this chapter. If not seen, its link is given in the description. You can see from there. So let's start the chapter. Students, इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट में हमने स्टडी किया था कि सुधा मूर्ति जब जाती हैं एक फॉरेस्ट से गुजरते हुए स्कूल की हेल्प करने के लिए, तो वहां पर पहले उनको रास्ता नहीं पता, तो वो एक विमेन मिलती हैं, लेकिन वो उनको कुछ उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती हैं और उनको कुछ रेस्पॉन्स नहीं देती हैं। उसके बाद में उनको एक ओल्ड पर्सन मिलते हैं, वो उनको स्कूल की तरफ का रास्ता बताते हैं। सुधा मूर्ति जब वहां जाती है तो स्कूल की कंडीशन देखती है, वहां पर उनको प्यून मिलता है। I thought I might be able to communicate better if I first put him at ease. लेकिन वो भी encouraging नहीं लगते उनको, तो सुधा मूर्ति सोचती हैं कि मैं इनसे कम्युनिकेट करूं, अगर करना चाहती हूँ तो फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके साथ कोई इजी गोइंग बातें करनी पड़ेगी, नॉर्मल बातें मुझे उनके साथ करनी पड़ेगी। सो आई स्टार्टेड आस्किंग हिम अबाउट हिज लाइफ। तो मैं उनसे उनकी लाइफ के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बारे में पूछना स्टार्ट करती हूँ। I return, I turned out of that he was the live-in watchman cum peon of the school। और बातों में उनको पता चलता है कि वो जो मैन उनको मिलते हैं वो लिव इन वॉचमैन है और स्कूल के पियोन की तरह भी काम करते हैं। He would double as a tour guide sometimes। और वो कभी कभी टूर गाइड्स का भी काम करते हैं। बट ही वॉज नॉट अ पेड एम्प्लॉय ऑफ ईदर द स्कूल और द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट से या स्कूल से उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है, वो एक पेड एम्प्लॉय नहीं है। His grandson was studying in the school free of cost in return for the service which the old man rendered। तो उनका जो ग्रैंडसन होता है वो उसी स्कूल में स्टडी करता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, तो उस फ्री ऑफ कॉस्ट के रिटर्न के लिए वो ओल्ड मैन अपनी सर्विस स्कूल को देते हैं। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन लिविंग देयर। वो उनसे पूछते हैं कि आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया। फॉर मैनी ईयर्स ही रिप्लाइड सिंपली। तो वो जवाब देते हैं कि बहुत समय हो गया। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन द कंट्री यार्ड ऑफ द स्कूल। वो मैन जो है, पियोन जो है, वो स्कूल के कंट्री यार्ड में एक छोटी सी हट में रहते हैं। By now his attitude towards me was slightly more encouraging। अब मेरी तरफ उनका एटीट्यूड थोड़ा थोड़ा इंकरेजिंग हो गया, मेरी बातों में वो थोड़ी रुचि लेने लगे, थोड़े उत्सुकता उनकी जागरूक हुई। सो आई जेंटली टर्न द कन्वर्सेशन टू द अफेयर ऑफ द स्कूल। और इसीलिए मैं धीरे धीरे स्कूल की बातों में अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया। ही सैड दैट द स्टेट गवर्नमेंट रैन द स्कूल। तो उनकी बातों से मुझे पता चला कि ये जो स्कूल है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। देयर वर 2 टीचर्स एंड अराउंड 50 स्टूडेंट हु केम फ्रॉम फार एंड नियर। स्कूल में 2 टीचर्स हैं और 50 के समथिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि दूर और पास दोनों ही जगह से आते हैं। देयर वाज नो कंपल्सरी यूनिफॉर्म। स्कूल के लिए कोई कंपल्सरी यूनिफॉर्म नहीं थी। आई वाज इम्प्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अटेंड द स्कूल। स्टूडेंट्स का नंबर जान के मुझे बहुत ही इम्प्रेस्ड हुई मैं। आफ्टर ऑल देयर पेरेंट्स वर अनस्कूल्ड। बिकॉज मैं इम्प्रेस्ड क्यों हुई? बिकॉज चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स हैं वो अनस्कूल्ड है, अनएजुकेटेड है। लेकिन अनएजुकेटेड होते हुए भी वो क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, और वो ऐसी हार्श कंडीशन में रह रहे हैं, येट देयर वाज ए विलिंगनेस टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। उनकी एक इच्छा थी कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करें। व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस इन रनिंग दिस स्कूल। तो सुधा मूर्ति उनसे पूछती हैं कि स्कूल को चलाने में आप लोगों को कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। तो ओल्ड मैन उनको रिप्लाई करते हैं। द ओल्ड मैन डिडंट से मच बाय वे ऑफ रिप्लाई। लेकिन वो जो रिप्लाई करते हैं उस रिप्लाई से ओल्ड मैन बहुत कुछ नहीं कहते हैं। ही जस्ट टुक मी टू अ कॉटेज। वो सिर्फ मुझे कॉटेज तक ले जाते हैं नियर बाय, जो पास ही होती है, एंड इंट्रोड्यूस मी टू द थंडपा। और वहां जाके मुझे थंडपा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हु सीम टू बी मोर देन 90 ईयर्स ओल्ड।
और उनको देख के ऐसा लगता है कि वो लगभग 90 ईयर ओल्ड होंगे। ही वॉज हैप्पी टू सी मी, वो मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं। आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, तो मैं वही क्वेश्चन थंडरबा से पूछती हूँ, व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस इन रनिंग द स्कूल, कि स्कूल चलाने में आपको कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। कम्यूटिंग टू स्कूल वॉज डिफिकल्ट ड्यूरिंग, तो थंडप्पा कहते हैं कि स्कूल चलाने में कुछ डिफिकल्टीज हमें होती हैं। कब होती है? ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में। ही सेड बिसाइड द स्कूल क्लोथ्स वुडंट ड्राई इन द रेनी सीजन, वो कहते हैं कि स्कूल के जो क्लोथ्स होते हैं रेनी सीजन में सूखते ही नहीं है। द सिंपलेस्ट ऑफ प्रॉब्लम, ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है और एक जानी पहचानी प्रॉब्लम है, सभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई वर्क आई हैव लिसन्ड to many such problems from many such people, जब मैं वहां गई मेरे काम के लिए तो मैंने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सुनी और बहुत सारे लोगों से इन प्रॉब्लम्स के बारे में सुना। आफ्टर एक्वायरिंग अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल एंड देयर लाइव्स आई डिपार्टेड, उसके बाद में लोगों के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने और समझने के बाद में आई डिपार्टेड, मैं वहां से आ जाती हूँ। नॉट फॉरगेटिंग टू थैंक देम फॉर देयर कॉर्पोरेशन, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ उनके कॉर्पोरेशन के लिए। I decided to return with some umbrellas and clothes for the children, मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं जब वापस जाऊंगी तो बच्चों के लिए कपड़े और अम्ब्रेलास लेके जाऊंगी। When I went again it was winter, नेक्स्ट टाइम सुधा मूर्ति जब वहां जाती है तो कहती है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम गई थी तब रेनी सीजन नहीं था, तब विंटर का सीजन था। द रेन्स वर ओवर, रेनी सीजन खत्म हो गया था। नाउ द सीन वाज ट्रांसफॉर्म, अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया था वहां पे। इट वाज पैराडाइज, वो जो फॉरेस्ट था अब वो वहां पर स्वर्ग बन गया था एक। देयर वाज नो मड एंड नो फ्रॉक्स क्रॉकिंग, अब ना ही वहां पर मड था, चिकना थी, चिकनी मिट्टी थी, ना ही वो फ्रॉक्स की क्रॉकिंग की वॉइस थी। बर्ड्स वर कूइंग, और बर्ड्स जो थे वो बहुत ही मधुर सुंदर चिरपिंग कर रहे थे। द स्काई वॉज क्लियर, स्काई बिल्कुल क्लियर था। मैनी रेयर फ्लावर्स हैड ब्लूम, बहुत ही कम फ्लावर्स अब खिले हुए थे। आई मेट द सेम थंडप्पा, और फिर मैं उन्हीं थंडप्पा से मिलती हूँ। ही रिकॉग्नाइज्ड मी एंड ग्रीटेड मी विद अ स्माइल, वो मुझे पहचान लेते हैं और मुझे एक स्माइल के साथ मेरा अभिवादन करते हैं। His eyes seemed to welcome me warmly, उनकी आंखों को देखकर ही समझ में आ रहा था कि वो बहुत ही वार्मली मेरा वेलकम कर रहे हैं। प्लीज एक्सेप्ट दीज थिंग्स विच आई हैव बॉट फॉर द चिल्ड्रन हियर, प्लीज इन चीजों को स्वीकार करो जो कि मैं यहाँ के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम आई डिडंट नो व्हाट टू गिव देम, लास्ट टाइम मुझे नहीं पता था कि उनको क्या देना है। आई सेड हैंडिंग ओवर अ बिग बैग टू हिम, तो थांडापा को जब वो बैग हैंडिंग कर रही थी तो उस समय वो कहती हैं। द थांडप्पा हेजिटेट, अब थांडप्पा को हेजिटेशन होती है। आई वंडर वेदर ही वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड, आई टोल्ड हिम, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि उनको इस चीज को लेने में शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही है। तो आई टोल्ड हिम, मैं उनको कहती हूँ, यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर एनी गिफ्ट फ्रॉम मी, ये आपने मुझे गिफ्ट के लिए नहीं कहा है। आई बॉट दिस माई सेल्फ, ये तो मैं अपने आप से लेके आई हूँ। इट विल हेल्प द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द रेन्स, ये जो गिफ्ट है ये बच्चों की हेल्प करेंगे रेन के टाइम में, बारिश के सीजन में। प्लीज गेट द क्लोथ स्टिच अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो प्लीज आप उन बच्चों के साइज के अकॉर्डिंग ये कपड़े स्टिच करवा दीजिएगा। He walked into his hut without saying a word. थांडप्पा बिना कुछ बोले अपने हट में वापस चले जाते हैं। What do you want to learn? आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं? I asked some children who were standing nearby. तो मेरे आसपास कुछ बच्चे खड़े थे, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पढ़ना और सीखना चाहते हो। No one answered, लेकिन उनमें से कोई जवाब नहीं देता है। After long of persuasion, a few youngsters came closer. कुछ काफी ज्यादा persuasion के बाद में काफी उनको कन्विंस करने के बाद में कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं वो पास आते हैं। बट देवर, लेकिन वो क्या होते हैं, स्टिल टू शाय टू टॉक, कि वो भी बात करने में बहुत शर्मीले होते हैं।
I went on coaxing them and ultimately one of them said, मैं कोशिश करती हूँ उनको coaxing करने की, मीन्स उनको encourage करने की कि वो मेरे से बात करें, और ultimately उनमें से एक बोलता है, we have heard about computers but we have not seen them except on TV, कि हमने कंप्यूटर के बारे में सुना है लेकिन हमने कभी उसको देखा नहीं है, चाहे वो टीवी ही क्यों ना हो। वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हैं। डू यू हैव एनी बुक अबाउट कंप्यूटर्स दैट इज रिटन इन कन्नड़, कि क्या आपके पास कोई बुक है कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी हुई हो। Having been brought up in a teacher's family, I being a teacher myself, मैं एक टीचर्स की फैमिली से बिलोंग करती थी, मेरी फैमिली में टीचर्स थे और मैं खुद भी एक टीचर थी। आई वॉज डिलाइटेड टू हियर वॉट दी चिल्ड्रन हैड टू से, ये सुनकर कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं मुझे मैं बहुत डिलाइटेड फील कर रही थी। देयर आइडियाज वर सरप्राइजिंगली फ्रेश एंड मॉडर्न डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे बिलोंग टू सच अ बैकवर्ड रीजन, लेकिन उनके आइडियाज थे, उनको देखकर बहुत ही सरप्राइज हुई कि कितने फ्रेश और मॉडर्न है इनके आइडियाज, जबकि ये एक बैकवर्ड रीजन से बिलोंग करते हैं। आई टोल्ड देम दैट आई वुड लुक फॉर सच बुक्स इन बैंगलोर, मैंने उनको कहा कि मैं जो बुक्स उनको चाहिए वो बैंगलोर में सर्च करूंगी। इफ आई डिडंट फाइंड एनी, अगर मुझे ऐसी कुछ बुक्स नहीं मिलती हैं, आई प्रोमिस दैट आई वुड राइट अ बुक फॉर देम माई सेल्फ, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे ऐसी बुक नहीं मिलेगी तो मैं खुद उनके लिए बुक लिखूंगी। दे सीम्ड प्लीज्ड एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो भी मुझे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और मैं तो एक्सट्रीमली हैप्पी थी, बहुत बहुत खुश थी। बाय दैट टाइम द थंडरपा हैड रिटर्न फ्रॉम इनसाइड हिज हट, और उसी समय थंडरपा अपने हट से बाहर आते हैं। ही हेल्ड अ बॉटल ऑफ रेड लिक्विड इन हिज हैंड, थंडरपा के हैंड में एक रेड लिक्विड की बॉटल होती है, और थंडरपा आके उनको कहते हैं, अम्मा, ही सेड, प्रेजेंटिंग द बॉटल टू मी, वो मुझे कहते हैं मेरी तरफ बॉटल बढ़ाते हुए, वी डू नॉट नो व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू ड्रिंक, हमें नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, आप क्या ड्रिंक करते हैं। This is a very special drink that we prepare during summer in this forest area. लेकिन this is a very special drink, लेकिन वो जो रेड बॉटल देते हैं वो कहते हैं उसके लिए कि एक स्पेशल ड्रिंक है जो कि हम समर के दौरान प्रिपेयर करते हैं फॉरेस्ट एरियाज में। We extract juice from a wild red fruit, हम जूस जो है एक वाइल्ड रेड फ्रूट होता है उससे जूस निकालते हैं एंड स्टोर इट, और उसको स्टोर करते हैं। इट लास्टेड फॉर एट लीस्ट 2 रेनी सीजन, ये 2 बारिश के सीजन आराम से चल जाता है। नथिंग इज एडेड टू द जूस, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है। इट इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एड सम ऑफ दिस जूस टू ए कप ऑफ वाटर एंड स्टीयर इट बिफोर ड्रिंकिंग, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कुछ वाटर इसमें ऐड करना है, देन उसको स्टीयर करना है, उसको ड्रिंक करना है। आई वॉज एम्बेरेस्ड, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हाउ कुड आई एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम दीज पुअर पीपल, कि मैं इन पुअर पीपल से गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ। दे themselves did not seem to have enough to eat and drink, इनके पास तो खुद के खाने के लिए और पीने के लिए चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं पर्याप्त, और ये मुझे दे रहे हैं। मोर एवर आई हैड गॉन ऑन अ मिशन टू गिव नॉट टू टेक, और मैं तो एक ऐसे मिशन पे निकली हूँ जिसमें मेरा मोटिव है देना, ना कि लेना। आई थॉट इट ओवर एंड पोलाइटली डिक्लाइन द गिफ्ट, मैं थोड़ी देर इसके बारे में सोचती हूँ और पोलाइटली विनम्रता से मैं रिफ्यूज कर देती हूँ, मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। द थंडरपर देन सैड ग्रेवली, उस समय थंडरपर ग्रेवली उनको कहते हैं, सीरियसली उनको कहते हैं, अम्मा, देन वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर गिफ्ट इधर, तो अम्मा हम भी आपका ये गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आर एंसेस्टर हैड लिव्ड इन दिस फॉरेस्ट फॉर जनरेशन, हमारे जो पूर्वज हैं वो इसी फॉरेस्ट में रहते थे कई जनरेशन से, एंड दे हैव टोट अस देयर वेज, और उन्होंने अपने तौर तरीके हमें सिखाए हैं। व्हेन यू वांट टू गिव अस समथिंग, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो, वी एक्सेप्ट, तो हम स्वीकार करेंगे, बट ओनली व्हेन वी कैन गिव समथिंग टू यू टू, लेकिन कब, जब हम आपको कुछ दें और आप उसको स्वीकार करो। अनलेस यू टेक आवर गिफ्ट,
अनलेस यू टेक आवर गिफ्ट, या तो आप हमारा गिफ्ट ले लो, वी कैन नॉट टेक द थिंग्स यू हैव बोट फॉर अस, नहीं तो हम भी कोई चीज नहीं लेंगे जो आप हमारे लिए लेके आए। आई वॉज शॉक्ड, एम्बेरस्ड, मैं बहुत शॉक्ड रह जाती हूँ, एम्बेरस्ड हो जाती हूँ, एंड humbled भी। नथिंग इन माई एक्सपीरियंस हैड प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं देखा था। द यूजुअल पैटर्न इज फॉर पीपल टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, एक यूजुअल पैटर्न जो लोगों का देखने को मिलता है अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का, जब एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराती है कुछ असिस्टेंस को। आई हैव कम अक्रॉस कंप्लेन्स टू, बहुत सारी इस बारे में मेरे सामने कंप्लेन आई हुई। व्हेन ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनी प्रॉब्लम, कि जब एक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, एंड वी हेल्प सोल्व वन ऑफ देम, उनमें से हम एक एक करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर द रिसिपिएंट ऑफ आर हेल्प टू ग्रम्बल अबाउट what has been left undone rather than show gratitude for what has been accomplished। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम उस रिसिप्टेंट को उसकी हेल्प करें, ठीक है, उसके बारे में उनको जो प्रॉब्लम है उनको हम कम करें और उनका ग्रेटिट्यूड हमें मिले, लेकिन ऐसा हमें मिलता नहीं है। देयर हैव इवन बीन अ केसेस वेयर रिसिप्टेंट हैड कंप्लेंट अबाउट द अमाउंट ऑफ हेल्प गिवन टू देम। मोस्टली हमने ऐसा ही देखा है, ऐसे केसेस जहाँ पर जिसकी हेल्प करते हैं तो जो रिसिप्टेंट होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हम जो अमाउंट देते हैं उसके लिए I have taken all this in my stride, finding fulfillment in the giving, not in the responses। कि मैंने इस तरह की बहुत केसेस जो है देखे हैं मेरी लाइफ के अंदर, हेयर इन द शायद्री फॉरेस्ट, लेकिन ये जो शायद्री फॉरेस्ट है यहाँ पर वाज एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन, अ ट्राइबल विद नो स्कूलिंग, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है जो पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेट पर्सन नहीं है, प्रैक्टिसिंग अ हाईली प्रिंसिपल फिलोसफी, और वो हाईली प्रिंसिपल फिलोसफी मुझे लाइफ की समझा रहे हैं। गिव व्हेन यू टेक, कि वो फिलोसफी क्या समझाई है कि गिव दो, जब आप किसी से कुछ लो तो उनको कुछ दो, डू नॉट टेक विदाउट गिविंग, बिना दिए कुछ भी नहीं लो। दिस वॉज कल्चर एज इट्स बेस्ट, और यही उनका कल्चर था जो कि बेस्ट था। आई स्माइल्ड एंड ग्रेसफुली एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट, मैं स्माइल करती हूँ और उनका जो गिफ्ट होता है उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। द थंडप्पा रोज इवन फर्दर इन माई स्टीम, जो थंडप्पा है अब मेरी नज़र में उनका जो रेस्पेक्ट है और बढ़ गया था, उनका ओहदा और बढ़ गया था, सम्मान और बढ़ गया था। व्हेन ही रिमार्क्ड विद अ ट्विंकल, जब वो एक रिमार्क देते हैं, वो क्या कहते हैं, देयर इज अ ग्रेस इन एक्सेप्टिंग ऑल्सो, वो कहते हैं स्वीकार करने में भी अनुग्रह है, और ये बात उन्होंने बोली थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understand this chapter. If you like my video, please do like, share and subscribe my channel, and stay connected with me and keep learning. Thanks for watching.